आज हम बीए सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर जो है उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन से रिलेटेड ही कुछ एक कंसेप्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला दे रखा है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दूसरा दे रखा है ओवर पॉपुलेशन और तीसरा दे रखा है अंडर पॉपुलेशन। ये है क्या? पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या हमने पढ़ा था किसी देश के अंदर या किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले जन की संख्या। जन का मतलब लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। उसी के बाद एक चीज और है रिसोर्स या संसाधन। संसाधन क्या है कि वो सभी चीजें जिनका मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब किसी देश के पास या तो संसाधन होंगे और संसाधनों के दोहन के लिए क्या होगी? जनसंख्या होगी। अब ये दो चीजें हैं, इनको पहले थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है कि जब किसी देश के पास संसाधन है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है, तो उस देश के जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज नहीं होगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा जो कंसेप्ट है कि अगर किसी देश के पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है और संसाधन बहुत कम है, तो भी क्या होगा? जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण नहीं होगा। कहने का मतलब उस जनसंख्या की जो बेसिक नीड्स है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगी। अब हम जो पहला कंसेप्ट इन्होंने दे रखा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब क्या है कि जब किसी देश के अंदर जो संसाधन है और जो जनसंख्या है उनके अंदर बैलेंस हो। उनके अंदर बैलेंस का मतलब क्या है कि संसाधन उतने ही हैं जितने जनसंख्या को क्या है? जरूरत है। कहने का मतलब कि जितनी जनसंख्या की आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं किसी देश के रिसोर्सेज अगर फुलफिल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या। यानी जितनी जनसंख्या है उनकी जो बेसिक नीड्स है वो सारी पूरी उसी देश के रिसोर्सेज से हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या। या अगर सीधा एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन से क्या हो सकता है? 10 जो मेंबर्स है, 10 सदस्य है हमारे घर के, उनका क्या हो सकता है? गुजारा हो सकता है। अब देखो यहां से एक एग्जांपल हम उठा रहे हैं कि 10 जो मेंबर्स हैं उनका गुजारा हो सकता है 1 एकड़ जमीन के अंदर जो हमारे पास है। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर सदस्य 10 ही रहे और हमारे पास 1 एकड़ ही जमीन रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या। लेकिन क्या हो जाए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो, यहां हमारे पास जो जमीन है वो तो कितनी रही? 1 एकड़ की 1 एकड़ ही रही, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई, वो हो गई कितनी? 15। अब क्या होगा? अब क्या चीज होगी कि यहां 10 सदस्य 1 एकड़ जमीन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और 10 का गुजारा चल रहा था, लेकिन यहां सदस्य ज्यादा हो गए और जमीन उतनी है। मतलब रिसोर्सेज का जो साइज है वो तो नहीं बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। अब जैसे ही पॉपुलेशन का साइज बढ़ा, अब यहां जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है किसकी? ओवर पॉपुलेशन की। यानी ओवर पॉपुलेशन क्या होगी? जब क्या है रिसोर्सेज ना बढ़े और पॉपुलेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? ओवर पॉपुलेशन। यानी किसी देश के जो रिसोर्स है वो जनसंख्या की बेसिक नीड्स को पूरा न कर पाए, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद तीसरा है अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन या अवजनसंख्या। अवजनसंख्या क्या होगा? अब इसी कंसेप्ट को हम लेकर आते हैं कि 1 एकड़ जमीन क्या कर सकती है? 10 सदस्यों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन 1 एकड़ जमीन के ऊपर जो लोग हैं जो रह रहे हैं वो सदस्य हैं कितने? 5। अब यहां देखो कि इस 1 एकड़ जमीन के ऊपर 10 लोगों का गुजारा चल सकता है, लेकिन 1 एकड़ जमीन 5 लोगों का ही भरण पोषण कर रही है। कहने का मतलब रिसोर्सेज ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। अगर रिसोर्सेज ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है अवजनसंख्या। तो 3 कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या के अंदर क्या होगा? जब किसी देश की जो रिसोर्सेज है वो क्या कर रहे हैं? किसी देश की जनसंख्या की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर रहे हैं, तो वो होगी अनुकूलतम जनसंख्या। दूसरा कौन सा है? ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य। इसके अंदर क्या होगा कि जब किसी देश के जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं, क्या करने में? किसी देश की जनसंख्या की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने में, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ओवर पॉपुलेशन। तीसरा क्या है? अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा।
जब किसी देश के पास रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अंडर पॉपुलेशन। ये तीन चीजें थी, तीन कंसेप्ट थे आपके सामने। अब यहां जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन दे रखी है इसका एक सूत्र दिया है डाल्टन महोदय ने, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये दिया था m बराबर a माइनस o बटा o, ये सूत्र दिया था डाल्टन महोदय ने क्या करने के लिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसको ज्ञात करने के लिए। लेकिन जो डाल्टन ने जो सूत्र दिया था उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, जो इनकम थी किसी आदमी की उसी को ही क्या किया था, इसने इंक्लूड किया था। यानी जो मेन जो मुख्य बल दिया था वो क्या दिया था, इनकम पे, कि किसी भी आदमी के पास कितनी इनकम आ रही है देश के रिसोर्सेज से। तो जो सूत्र दिया डाल्टन महोदय ने उसके अंदर एम किसको शो करता है, एम का मतलब होता है मेल एडजस्टमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं असंतुलन। दूसरा जो दिया है ए का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन। तीसरा है ओ का मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब इन्होंने बोला क्या है कि अगर आपका एम का मतलब असंतुलन, अगर आपका असंतुलन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, अगर आपका असंतुलन क्या आ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब क्या है, उस स्थान की जो जनसंख्या है वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब यानी उस स्थान की जो रिसोर्सेज है वो क्या कर रहे हैं, उस स्थान की जनसंख्या की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं। अगर क्या आ रहा है आपका एम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। उसके बाद अगर क्या आ रहा है, जो एम की वैल्यू है वो जीरो से अधिक है, जीरो से अधिक, या ऐसे बोल सकते हैं वो क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। इसका मतलब उस स्थान की जनसंख्या क्या है, अत्यधिक है, या ये बोल सकते हैं वहां जनाधिक्य है। जनाधिक्य का मतलब क्या है कि वहां जनसंख्या ज्यादा है और रिसोर्सेज क्या है, कम है। तीसरे के अंदर क्या होगा कि अगर आपकी एम की वैल्यू माइनस में जा रही है या जीरो से क्या आ रही है, कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उस स्थान पर जनसंख्या क्या है, कम है, यानी रिसोर्सेज ज्यादा है और वहां जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। तो डाल्टन महोदय ने जो सूत्र दिया था एम वाला, एम बराबर क्या है, एम का मतलब जो असंतुलन है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसमें से क्या कर लेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसको निकाल देंगे और उसी को डिवाइड करेंगे किससे, ओ से, ओ का मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन से। और जो इसका जो आएगा कंक्लूजन, अगर वो जीरो आ रहा है इसका मतलब तो पॉपुलेशन ऑप्टिमम है, जीरो से ज्यादा आ रहा है उसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, ओवर है यानी ज्यादा है, और अगर जीरो से कम आ रहा है उसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन कम है। तो ये था आपका कंसेप्ट किस चीज का, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे ज्ञात की जाती है और सूत्र किसने दिया था, डाल्टन ने। अब उसी के बाद एक चीज और दे रखी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, उसी को भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन के अंदर क्या हो सकता है, दो प्रकार की ओवर पॉपुलेशन हो सकती है। एक तो हो सकती है निरपेक्ष और एक हो सकती है सापेक्ष। ये एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष जनाधिक्य और क्या है, सापेक्ष जनाधिक्य। अब ये क्या चीज है, पहले के अंदर क्या है कि जब किसी देश के अंदर क्या है, संसाधन तो है लेकिन उस संसाधनों का दोहन करने के बाद भी वहां की जो जनसंख्या है उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष जनाधिक्य। मतलब क्या है कि किसी देश के अंदर संसाधन तो है लेकिन उस देश के पास ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके कारण वो क्या कर सके, उन संसाधनों का सही प्रयोग कर सके या उनसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो प्राप्त कर सके। इसको हम बोलेंगे निरपेक्ष जनाधिक्य। जैसे अगर भारत का ही हम जिक्र करें, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार,
रिसोर्सेज के मामले में भारत का सबसे अच्छा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये राज्य जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये जो राज्य हैं, ये राज्य बहुत ही गरीब राज्य हैं। गरीब राज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज तो है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उनके पास ऐसी टेक्निक नहीं है जिनकी वजह से वो क्या कर सके, उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर सके। तो पहला तो जो था निरपेक्ष जनाधिक्य, जिसके अंदर क्या होगा, रिसोर्सेज होते हुए भी किसी भी स्थान की जनसंख्या है उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं होगी। उसके बाद है सापेक्ष जनाधिक्य। सापेक्ष जनाधिक्य का मतलब क्या है? संसाधनों की कमी हो जाना, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे संसाधन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यानी जनसंख्या तो है, जनसंख्या के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं है। तो ये आपका था सापेक्ष जनाधिक्य। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन थी उसके दो प्रकार थे, एक तो सापेक्ष था और दूसरा कौन सा था? निरपेक्ष था। सापेक्ष के अंदर क्या हो रहा था? संसाधनों की कमी हो रही है। लेकिन निरपेक्ष के अंदर क्या है? संसाधन तो है, लेकिन जो जनसंख्या है वो उनका ढंग से दोहन नहीं कर पा रही है। तो ये आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, जिसमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। धन्यवाद।